अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा, आज जो पहली चीज़ मैंने अपनी लाइफ़ में सीखी है, वो बहुत सारे लोगों ने मुझे बुक रिकमेंड करी हुई थी। तो मैंने सोचा यार उस बुक का शुरू करते हैं, और उसका नाम था रिच डैड पुअर डैड। और शायद ये इतनी फ़ेमस बुक है, आप लोगों ने भी इसका नाम सुना हो। इस बुक के ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी। और ये बुक इतनी फ़ेमस हुई है कि उनकी मशहूर होने की वजह ही ये बुक बन गई है। और ये बुक लिखी गई है 2 ऑथर के थ्रू। एक तो रॉबर्ट कियोसाकी जो उनके मेन ऑथर हैं, और वो एक अमेरिकन बिज़नेसमैन और ऑथर भी हैं। और दूसरी इस बुक की जो ऑथर है उनका नाम है शैरोन लेक्टर। शैरोन लेक्टर एक फ़ीमेल है और वो भी अमेरिकन ऑथर हैं, और उनकी भी कई सारी सर्विसेज हैं जो बिज़नेस के ऊपर उन्होंने लिखी हुई हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ जो इस बुक के अंदर मैंने पढ़ी, काफ़ी डिटेल बुक है ये, और इसके अंदर समझे काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं, तो मैंने उसको समराइज़ करके 8 की पॉइंट्स के अंदर उसको लिमिटेड किया है। तो मैं पहले चाहूँगा कि मैं इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँ। सबसे पहले जो बुक का एक बेसिक इंट्रोडक्शन है उस चीज़ के बारे में आप लोगों को बताऊँ, और फिर उसको स्टेप बाय स्टेप हर इसका की पॉइंट अलग वीडियो के अंदर बनाऊँ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो पाए, आप उसको इन अचीवेबल माइलस्टोन के तौर पे उसको देख सकें। ठीक है, तो पहली चीज़ जो मैंने इस बुक के अंदर सीखी वो इसका ओवरव्यू है। इसका इंट्रोडक्शन इस तरीके से मैं देता हूँ कि ये बुक 3 कैरेक्टर के ऊपर लिमिटेड है। लिमिटेड नहीं बोलूँगा, 3 कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है। इसमें पहला कैरेक्टर है रॉबर्ट कियोसाकी जो इस बुक के ऑथर हैं, और दूसरा उनका इसका कैरेक्टर है उनके अपने डैड, जिनके जो रॉबर्ट कियोसाकी के अपने फादर थे, और वो एक गरीब इंसान थे। और हैरत की बात ये है कि वो गरीब इंसान तो थे, लेकिन वो बहुत पढ़े लिखे एक प्रोफेसर थे। और तीसरा कैरेक्टर इस बुक के अंदर है जो रॉबर्ट कियोसाकी के एक दोस्त था, उस दोस्त के अमीर बाप हैं, और उसको रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक में बोला कि ये मेरे रिच फादर, यानी कि उसने बोला कि मेरे 2 फादर हैं, एक मेरे पुअर फादर जो एक्चुअल फादर हैं, और एक मेरे रिच फादर जो कि मेरे दोस्त के फादर हैं, जिससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा अपनी लाइफ के अंदर। इसी वजह से इसका नाम रिच डैड पुअर डैड है। तो पहली चीज़ जो इस बुक के अंदर बताई गई है कि रॉबर्ट कियोसाकी ने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में सिर्फ़ पे टू पे चेक के ऊपर काम करते रहते हैं। मतलब सिर्फ़ अपनी ज़रूरियात की चीज़ें जो होती हैं, उसकी बिल पे करने के ऊपर, और अपने डिज़ायर को पूरा करने में, और अपनी लाइफ़स्टाइल में जो उन्होंने खर्चे बढ़ा लिए हैं, उसको या अपने खर्चों को पूरा करने के अंदर सिर्फ़ इसी चीज़ के ऊपर अपनी पूरी ज़िंदगी गुज़ारते हैं, और उन्हें रियलाइज़ भी नहीं होता कि उन्होंने पूरी लाइफ़ एक चूहे बिल्ली की रेस की तरह ज़ाया कर दी। सही है, ये चूहा और बिल्ली के जो रेस का नाम है, ये रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक में यूज़ किया है, और इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा कि इससे मतलब उनका क्या था। ठीक है, तो कुछ की पॉइंट्स उन्होंने जो बताए हैं, वो बुक के अंदर ये हैं कि पहली चीज़ ये है कि पहले पॉइंट जो मैंने बताया कि भाई हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसी इल्यूज़न के अंदर रहते हैं कि वो लाइफ़ में कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, लोगों की गरीब रहने की वजह ये होती है कि उन्होंने अपने दोस्त समझदारी के साथ नहीं चुने होते। मतलब उन्होंने ख़ास तौर पे इस चीज़ पे ज़ोर दिया कि अपने फ्रेंड्स, अपने जो दोस्त हैं, अपने नेटवर्क है, उसको बहुत समझदारी से चूज़ करें। क्योंकि एक बहुत फ़ेमस लाइन है, अ मैन इज़ नोन बाय हिज़ कंपनी। इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है, लोग अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। तो इसलिए आपकी जो एनवायरनमेंट है, आपका जो सर्कल है, आपके फ्रेंड्स जो हैं, आपका नेटवर्क जो है, वो बहुत सोच समझ के चूज़ करना चाहिए, क्योंकि जैसे आपके दोस्त होंगे वैसे ही आप बन जाएँगे। तीसरी चीज़ रॉबर्ट ने इस चीज़ के अंदर ये बताई है कि भई आप हमेशा उस चीज़ को स्टार्ट करें जिसको स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक इमोशनल रीज़न हो। मतलब एक ऐसी वजह से अपनी जर्नी को स्टार्ट करें आप, कि आप बीच में अपना जो गोल आपने डिसाइड किया उसको कभी छोड़ ना दें। एक इमोशनल पॉइंट, एक इमोशनल रीज़न अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए चूज़ करें, और डेली बुनियाद के ऊपर अपनी उस जो आपने रीज़न डिफ़ाइन किया है अपने लिए, उसको रीइन्फोर्स करें, उसको मज़बूत करें, उसको अपने आप को याद दिलाएँ कि मैंने ये काम क्यों शुरू किया, इस काम को शुरू करने की मेरी वजह क्या है, मुझे उससे क्या पूरा करना है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप अगर एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप बिज़नेस स्टार्ट करने का मकसद ये ना बनाएँ कि मुझे पैसा कमाना है। आप कोई ऐसा रीज़न डिफ़ाइन करें कि अगर मैंने अपनी लाइफ़ के अंदर एक चीज़ है, कोई प्रॉब्लम है जिसको मैंने फ़ेस किया है, और उससे मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है निकलने में, और फाइनली मैंने फिर उस चीज़ के कोई ऐसा सॉल्यूशन निकाला है, मैंने अपनी प्रॉब्लम को हल किया है। अब मेरे पास एक इमोशनल रीज़न है यार, कि यार जिस तरीके से मैंने अपनी प्रॉब्लम फ़ेस करी है और मुझे जितनी तकलीफ़ हुई है, मैं चाहता हूँ कि दुनिया में किसी और को ये तकलीफ़ दोबारा फ़ेस नहीं करनी पड़े। यही एक लाइन अमेज़न के स्टीव जॉब्स ने भी बोली थी अपने एक इंटरव्यू के अंदर, कि बहुत से लोग मेरे पास आके ये बात बोलते हैं कि हम कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, और मैं उनसे जब पूछता हूँ कि भाई क्या वजह कंपनी स्टार्ट करने की, तो वो बताते हैं कि भाई हमें पैसा कमाना है। तो उन्होंने ये बात बोली कि
ये सबसे फ़ुज़ूल रीज़न है जो मैंने देखता हूँ कंपनी स्टार्ट करने का, कि लोग सिर्फ़ पैसा कमाने की वजह से कंपनी स्टार्ट करते हैं। मैंने कोई कंपनी नहीं देखी जो कि इस रीज़न की वजह से सक्सेसफुल हो गई हो कि उसको पैसा कमाना है। इसके बरक्स मैंने बहुत सी कंपनी ऐसी देखी हैं जो कि सक्सेसफुल हुई हैं, ना इस वजह से क्योंकि वो कंपनी स्टार्ट नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि कोई और उस काम को कर ही नहीं रहा था और वो इस चीज़ के ऊपर ठान चुके थे कि यार ये प्रॉब्लम हमें हल करनी है, और इस वजह से उन्होंने कंपनी स्टार्ट की और वो सक्सेसफुल कंपनी बनी है। तो आपको अभी डिसाइड ये करना है कि भाई अगर मैं काम अपना स्टार्ट कर रहा हूँ, ये सिर्फ बिज़नेस की बात नहीं है, हर जर्नी के ऊपर बात है। आप कोई भी अगर फैसला कर रहे हैं तो उसके लिए अपने आप को एक मजबूत वजह दें जो आपके इमोशनल से कनेक्टेड हो, और उसको डेली बुनियाद के ऊपर अपने आप को याद दिलाएं, उसको ताकत दें, बिल्कुल ऐसे कि जैसे कि आपने एक बीज बोया अपने जहन में, और उसको रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आपको पानी देना है, उसको सूरज की आपको रोशनी लगानी है, उसको कीड़े मकोड़ों से बचाना है, ताकि वो एक पौधे की तरह, एक पेड़ की तरह आपके दिमाग के अंदर हो गया और इतनी मजबूत हो जाए कि आपके लिए फिर वो अल्टीमेटली सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाए, कि आपको ज़रूरत नहीं पड़े अपने आप को एक चीज़ बार बार याद दिलाने की। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इसलिए मैंने उसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अच्छा, तीसरी रीज़न उन्होंने ये बताई कि भाई अगर आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं तो इस यकीन से स्टार्ट करें कि भाई आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हम में से यही मान के बैठ जाते हैं कि यार क्या हम नहीं कर सकते, और ये फिर उनकी एक आदत बन जाती है रिफ्यूज़ करना, अपनी एक्सक्यूज़ देना कि हम नहीं कर सकते। तो इस इल्यूजन से बाहर निकलने के लिए आपको करना पड़ता है, आपको सिर्फ एक स्टेप आगे लेना पड़ता है कि यार मैं सिर्फ उसको करके देखता हूँ कि मैं वाकई में नहीं कर सकता हूँ या सिर्फ मुझे लगता है। सिर्फ अपने आप को एक रीज़न डिफ़ाइन करें और इसको एक काम करना शुरू कर दें, तो ऑटोमेटिकली आपके ये जो मिथ है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता वो टूट जाएगा। अच्छा, एक और पॉइंट उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि आप उस काम को तब तक करें जब तक आप उस काम के मास्टर नहीं हो जाते। एक काम को अगर आपने शुरू किया है तो उसको उस वक़्त तक करना है आपने जब तक आप उस काम के अंदर बहुत प्रोफ़ेशनल, बहुत एक्सपर्ट नहीं हो जाते। अब इस काम के लिए आपको हो सकता है कि कभी किसी एडवाइज़र को, किसी कंसल्टेंट को पे करना पड़े। तो उन्होंने बहुत वाज़ेह अल्फ़ाज़ में ये बात बोली है कि कंसल्टेंट को और एडवाइज़र को अच्छी पे दें, वहाँ पे कंजूसी नहीं करें। क्योंकि बहुत सारे लोग कंजूसी करते हैं एडवाइज़री को पे करने के लिए, तो अच्छी पे दें, उनसे सीखें और उस काम को उस वक़्त तक करें जब तक आप उस काम को मास्टर नहीं कर लेते। और एक और जो लास्ट पॉइंट उन्होंने बोला है कि जो चीज़ आप अपनी लाइफ़ में सीखें, अपनी लाइफ़ में थोड़ा-सा टाइम निकालें उसको दूसरे लोगों को सिखाने के लिए। इस उम्मीद से या इस नियत से कि मेरी लाइफ़ से, मेरी टीचिंग से या मेरी लर्निंग से किसी बंदे का भला हो सकता है। सिर्फ़ इस नियत को स्टार्ट कर लेना, भले से किसी का भी भला नहीं हो, लेकिन सिर्फ़ इस नियत को अगर आप रखेंगे ना तो आपके लिए अपनी जर्नी को फ़ॉलो करना आसान हो जाएगा। तो ये 5-6 बातें जो मैंने इस बुक के एक एक्सट्रैक्ट होता है, जो मैंने उसका बिल्कुल एक निचोड़ निकाला है, वो ये था। और फिर इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, इसके जो मैंने 8 पॉइंट्स निकाले हैं उसको एक करके। तो इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा, और उसके अंदर फिर आगे एक्सप्लेन करूँगा कि जो चीज़ें मैं इसमें सीखता चला जाता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। क्योंकि 6 पॉइंट उसका यही है कि जो चीज़ आप सीख रहे हैं अपनी लाइफ़ में थोड़ा-सा टाइम निकालें दूसरों को उसको सिखाने के लिए। थैंक यू सो मच।